अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निबंध क्लास 10th और 9th के लिए संस्कृत भाषा या महत्वम। यहाँ पर हम निबंध पढ़ेंगे भी और उसका मीनिंग भी बताएंगे और आपको मीनिंग पता होने के बाद याद तो हो ही जाएगा। देखते हैं क्या है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। जब लंबा चौड़ा वर्ड आ जाए तो उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं। सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा विश्व की यानी कि दुनिया की, सर्वासु यानी कि सबसे ज़्यादा, सर्वासु मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतमा है सबसे पुरानी है, सर्वोत्तम है मतलब बेस्ट है, और साहित्य संयुक्त है यानी कि साहित्य से युक्त भाषा है। च अस्ति का मतलब है। उसके बाद संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। संस्कृत भाषा बहुत शुद्ध भाषा है। इसमें व्याकरण से जुड़े हुए दोष यानी कि कुछ भी गलतियाँ रहित मतलब नहीं होती है। यही हमारी संस्कृत भाषा है। उसके बाद प्राचीन समये एषेय भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय यानी कि पुराने समय में एषीय भाषा का मतलब यह भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। आसीत् का मतलब थी यानी कि सबसे साधारण सबसे लोकल लैंग्वेज थी जिसको सभी लोग बोलते थे। उसके बाद सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। अब सोचिए जब ये सबसे साधारण भाषा थी तो सभी लोग क्या बोलेंगे? संस्कृत भाषा ही बोलेंगे। ऑब्वियसली संस्कृत भाषा ही बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं एषा एव अस्माकं पूर्वजानां आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। एषा एव का मतलब यह ही, अस्माकं मतलब हमारे, पूर्वजानां मतलब पूर्वज लोगों की, आर्य यानी कि गुरुओं की, सुलभ उनके लिए आसान थी, शोभना और गरिमामयी वाणी थी, और उनके ऊपर यही भाषा शोभित भी होती थी मतलब सूट करती थी, और गरिमामयी उनके लिए प्राउड लैंग्वेज थी। गरिमामयी च वाणी। उसके बाद संस्कृत भाषायामेव विश्व साहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस। उसके बाद देखते हैं कि संस्कृत भाषा में ही विश्व साहित्य के, दुनिया भर के साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ जिनको हम चार वेद बोलते हैं, चत्वारो वेदा है। येषां महत्वमध्यापि सर्वोपरि वर्तते। येषां का मतलब इनका, किनका? इन चारों वेदों का महत्व, अध्यापि का मतलब आज भी, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। मतलब जो चार वेद हैं जिनका नाम मैं बता देता हूँ, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऐसे चार वेद हैं जिनमें दुनिया भर का नॉलेज है, तो उनका महत्व आज भी है। और ये चारों वेद किस में हैं? संस्कृत भाषा में। उसके बाद भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु प्रभृतयो महाकवियों नाटकाराश्च संस्कृत भाषाया एव। अब कुछ कवियों के नाम बता दिए हैं जैसे कि भास, कालिदास, उस टाइम के नाम ऐसे ही होते थे। अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, ये सब उस टाइम के संस्कृत के कवि और नाटककारों के नाम हैं। प्रभृतयो, ये सभी महाकवि और इनके जो नाटककार थे वो सब संस्कृत भाषा के ही थे, मतलब संस्कृत भाषा से ही निकले हुए लोग हैं ये। उसके बाद जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवनस्य का मतलब जीवन के, सर्व संस्कार का मतलब सभी अच्छी आदतों में संस्कृत का प्रयोग होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो हमारी संस्कृति को लाती है, अच्छी आदतों को लाती है। इसके बाद है अधुनापि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। अधुनापि का मतलब आज भी, संगणकस्य मतलब कंप्यूटर। तो अगर आपको आज तक नहीं पता था कि कंप्यूटर को संस्कृत में संगणकस्य बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पता था या नहीं। कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो उसमें संस्कृत भाषा बहुत उपयुक्त है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कमियां नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। अब आपको पता है कि पुराने टाइम की लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज थी, तो भारत के लिए कैसी भाषा है? बहुत आईएमपी लैंग्वेज के लिए उन्होंने प्राणभूता बोल दिया है, मतलब मेन लैंग्वेज बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा भारत की मेन लैंग्वेज है। प्राणभूत भाषा मतलब मेन लैंग्वेज। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। ये भाषा हमारे राष्ट्र को एक कर देती है, यानी कि एकता के सूत्र में बांध देती है। साधयति यानी बांधना। तो ये लैंग्वेज जो है संस्कृत भाषा इतनी मेन है, इम्पोर्टेंट है और इतनी बड़ी लैंग्वेज है, और सीखने में सरल भी उतनी ही है।
यहाँ पर मैं मीनिंग इंग्लिश वर्ड्स में और अपनी बोलचाल में बता रहा हूँ ताकि बच्चों को याद करने में ईजी हो जाए। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारश्च सर्वैरेव कर्तव्यः। यानी कि भारत की गौरव का अगर रक्षा करना है तो इसका प्रसार सबका कर्तव्य है। किसका प्रसार करना है? संस्कृत भाषा का। अब आपको पता है कि दुनिया भर का नॉलेज संस्कृत भाषा में है, तो हमको भारत की गौरव की रक्षा के लिए, प्राउड की रक्षा करने के लिए संस्कृत का प्रसार करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, आगे तक बढ़ाना चाहिए। अतः एव उच्यते, इसलिए कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृत में ही आश्रित है, मतलब संस्कृत पे ही डिपेंड करती है हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसलिए कहते हैं संस्कृति संस्कृताश्रिता। पीछे आए हुए बैकग्राउंड के ख़राब शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, लेकिन आई होप कि मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई दी होगी। आप इस मीनिंग के साथ इस निबंध को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं, जिसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। और अगर आपको यही पेज का यही निबंध याद करना है तो इसका जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप वाला लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इस निबंध को एज अ इमेज ले सकते हैं और उसका वैसा का वैसे ही लिख सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।